जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं साध्य पीएससी एकेडमी में हो रहे टेस्ट सीरीज। जी हाँ साथियों, साध्य पीएससी एकेडमी में हो रहे टेस्ट सीरीज जो कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ 2025 के लिए है, जिनका हम 6वें चरण पे है साथियों, दूसरे स्टेज पे हैं और 6वें टेस्ट पे हैं। जी हाँ, टेस्ट सीरीज जिसमें आपके 2000 से अधिक प्रश्न हैं और 30 टेस्ट है साथियों। सबसे पहले मैं इसकी विशेषता बता देता हूँ, फिर इनके बाद हम इन टेस्ट में हो रहे अभ्यर्थी शामिल उनके रिजल्ट पे आऊँगा कि किस प्रकार से उनका रिजल्ट रहा है। हमने पहला और दूसरा टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया है। तीसरे, चौथे और 5वें टेस्ट का रिजल्ट आप सभी के समक्ष होगा, जो कि अब टॉप करने वाले अभ्यर्थी कौन कौन से हैं। क्या वही अभ्यर्थी टॉप के हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में किए थे और सेकंड अटेम्प्ट में किए थे, या फिर तीसरे, चौथे और 5वें में अभ्यर्थी चेंज हुए हैं या उससे आगे निकल के आए हैं। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। तो चलिए सबसे पहले इस टेस्ट सीरीज की गुणवत्ता बता दूं। ये टोटल 30 टेस्ट होंगे साथियों और स्टेज 5 स्टेज में टेस्ट होगा। सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो टॉपिक वाइज होगा और फिर दूसरा होगा आपका विषयवार होगा। उसके बाद 2 से 3 विषयों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद मॉडल टेस्ट, उसके बाद लास्ट में आपको सभी विषयों का आपके एडवांस लेवल के प्रश्न 5 टेस्ट और दिए जाएंगे, जिसमें 500 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से आप सभी का टेस्ट होगा। इस टेस्ट में व्याख्या सहित उत्तर होंगे, है ना। सबसे पहले आपको टिक लगाना है, उसके बाद आपको व्याख्या सहित उत्तर देना है। आपको 24x7 टेस्ट दिलाने की सुविधा आप जब तक इसका वैलिडिटी है साथियों, एग्जाम के बाद तक भी, है ना। एग्जाम से पहले जब तक आप जितना टेस्ट दिलाना चाहते हैं, 1 को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अनेकों बार टेस्ट को दिला सकते हैं और उनका रिजल्ट, इनके व्याख्या देख सकते हैं। इस टेस्ट में किसी पर संबंधित जानकारी चाहिए साथियों तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अभी आप सभी के लिए 50% की छूट इस टेस्ट सीरीज में दिए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। देखिए टेस्ट इस प्रकार से हैं। सबसे पहले स्टेज 1 में टॉपिक वाइज है, जिसमें आजीविका, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, हिंदी और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, करेंट अफेयर, संविधान के 5 टेस्ट हो चुके हैं। जो अभ्यर्थी अभी परचेस करते हैं उनको भी ये दिलाने की सुविधा मिलेगी, आप ये भी टेस्ट दिला सकते हैं। लेकिन अभी टेस्ट आज 6/3/2025 है, यानी कि 6वां टेस्ट आज के डेट में होगा साथियों। तो हमारे साथ बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े होते हैं जो इस टेस्ट को दिलाते हैं। कई अभ्यर्थी पीछे होते हैं, यहाँ से टेस्ट दिलाते हुए आते हैं। जैसे कि ये 23 को लॉन्च हुआ था। आप चाहते हैं तो 5 टेस्ट को आज ही दे सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं आप 6वां टेस्ट में आ सकते हैं। आप 2-2 दिन करके 6वें और 9वें टेस्ट में आप इसमें टेस्ट में शामिल हो सकते हैं, जिस डेट पे दिए जा रहे हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इस प्रकार के टेस्ट हैं। टेस्ट 1, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 में ये इसको शामिल किया गया साथियों। देखिए स्टेज 4 में मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 करके आपके 10 मॉडल टेस्ट शामिल किए गए हैं। चलिए रिजल्ट करते हैं और हम तीसरा टेस्ट पे बात करते हैं। साथियों। देखिए तीसरा टेस्ट में आपके पहले दिन ही हमारे साथ बता दूं 1500 से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं, जो कि उसी दिन टेस्ट दिलाए हैं, जिस दिन लॉन्च हुआ है उसी दिन टेस्ट दिलाए हैं। वे अभ्यर्थी है 245, उसके बाद वाला इसमें ऐड नहीं है साथियों। तो 245 अभ्यर्थी इस चौथे टेस्ट जो कि हिंदी है, हिंदी का प्रश्न पूछा गया है, उस टेस्ट में शामिल हुए हैं, जिसमें टॉप करने वाले अभ्यर्थी हैं। देखिए टॉप करने वाले अभ्यर्थी हैं वे है सुषमा गुप्ता। जी हाँ, सुषमा गुप्ता जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से टॉप किया। इसमें आपने 50, जी हाँ, आपने 50 प्रश्न में, है ना, 40 अंक, 40 नहीं 45 प्रश्न आपने सही किए हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया, आपको ए ग्रेड मिलता है। आपने बहुत बढ़िया रिजल्ट आपने दिया है यहाँ पे हमारे संस्था को। उसी प्रकार नीतू चौधरी जी, जी हाँ, नीतू चौधरी जी, आपका भी रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। आपने भी 45 प्रश्न सही किए हैं। जी हाँ, 45 प्रश्न सही किए हैं और आप भी टॉप 1 में ही गिनती आ रहे हैं। इनके बाद आपके
ये है बानो जी। जी हाँ बानो जी, आपने भी बहुत बेहतरीन प्रयास किया है और 45 अंक आपने भी प्राप्त किए हैं, यानी कि 45 नंबर आपका हुआ है। 50 प्रश्नों में 45 प्रश्न सही किए हैं। बहुत बेहतरीन आप सभी का, तीनों की तीनों में इतना कंपटीशन है। और ये तीनों अभ्यर्थी पहले दूसरे टेस्ट में नहीं थे, लेकिन इस बार जब हिंदी का टेस्ट हुआ तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से है ना आपने टॉप किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके चौथे टेस्ट की बात है। चलिए हम पांचवें टेस्ट पे बात करते हैं। जी हाँ, पांचवें टेस्ट पे बात करते हैं साथियों। देखिए इसमें है ना पांचवें टेस्ट में और अभी शामिल होंगे, अभी जो नए बच्चे शामिल होंगे वो होते रहेंगे, लेकिन आपके पांचवें टेस्ट जो हुआ था वो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन था, उसमें करेंट अफेयर था और संविधान के प्रश्न थे। तीनों के तीनों प्रश्न शामिल थे। ठीक है, तीनों के तीनों प्रश्न शामिल थे। तो चलिए इसमें बात करते हैं। 190 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें नीचे से मैं आता हूं। यहाँ पे देखिए आप सभी 50 प्रश्न थे आपके, जिसमें से 30 आपने सही किए हैं। वो है श्वेता सिदप्पा। जी हाँ, श्वेता सिदप्पा जी, आपने पहले और दूसरे टेस्ट में टॉप किए थे, है ना। चौथे टेस्ट में आपका थोड़ा स्थान गिरा, लेकिन आपने इस पांचवें टेस्ट में बढ़िया नंबर से 29.7 नंबर 50 में, यानी कि 29.7 नंबर लाए हैं 50 अंक में। आपने कुछ प्रश्नों को गलत किया है, जिसके कारण से आपका प्रश्न माइनस हुआ है। और उसी प्रकार सुषमा गुप्ता जी, जिन्होंने इसके पहले टेस्ट में भी टॉप किया था, वे आपने 30 अंक प्राप्त किए हैं। आप इनसे 0.25 अंक से आगे निकले हैं। जी हाँ, कुमारी केवल जी, है ना, धीर कुमारी केवल जी, आपने इसमें टॉप किया है। आपने 30.75 यानी कि 30.75 आपने 50 अंक में प्राप्त किए हैं, यानी कि सुषमा गुप्ता से आप 0.75 से आप आगे निकले। इस प्रकार आपने पांचवा टेस्ट पे टॉप किया साथियों। उसी प्रकार हम तीसरा टेस्ट देखें, है ना। तीसरा टेस्ट देखे, चौथे और पांचवे तो देख लिए, लेकिन तीसरा बचा हुआ था। तो तीसरा टेस्ट जो हुआ है साथियों, वो हुआ है पंचायती राज का। तीसरा टेस्ट जो हुआ है वो हुआ है पंचायती राज का। इस पंचायती राज में 338 अभ्यर्थी 338 अभ्यर्थी भाग लिए हैं। इसके बाद जो 1500 दिलाए हैं वो दिलाए हैं, लेकिन हम उसी डेट पे जो दिलाते हैं, उसी समय पे दिलाते हैं, उसको ऐड करते हैं साथियों। तो आपको रैंकिंग जानना है, फर्स्ट आना है, तो उसी टाइम पे आपको टेस्ट दिलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये 338 लोग इसमें टेस्ट को दिए हैं। तो इसमें शेखर राजपूत जी पंचायती राज में 50 में 50 अंक प्राप्त किए हैं। देखिए इसके लिए ताली बजाओ भाई, इन्होंने 50 में 50 अंक प्राप्त किए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। वही आपके पूर्वी जी, है ना, चीम पूर्वी जी, आपने 48.75 अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि आप जो है 1.25 अंक से पीछे हो गए हैं, है ना, किससे, शेखर राजपूत जी से। और एक अपना नाम नहीं लिखा है, 26-20 लिखा है अपना नाम, 26-20, इन्होंने भी बहुत अच्छा अंक प्राप्त की हैं। और ये 47.75 यानी कि आपने 50 में भी, यानी कि पंचायती राज आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना। हमारे जयंत सर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे होंगे, तभी आप 50 में 50 में 48.75, है ना, और 50 में 47.75 अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है। अब मैं बता दूं आप सभी का छठवां टेस्ट एडीओ का है, वो है आजीविका का, और टॉपिक दिया है हरित क्रांति, विभिन्न कृषि क्रांतियों एवं कृषि से संबंधित विभिन्न संगठन। इसमें आपको 50 प्रश्न मिलेंगे साथियों,
और 1 घंटा समय मिलेगा, है ना। और एक प्रश्न के 1 अंक होंगे, ठीक है। 1/4 माइनस मार्किंग होगा साथियों, है ना। 0.25 माइनस मार्किंग होगा। तो ये आप देख लेंगे इस प्रकार से। तो आज टेस्ट को दिला लीजिए। जो अभी नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वे आप नीचे से यानी कि फर्स्ट टेस्ट से आइए, या फिर आप 6वें टेस्ट से शामिल भी हो सकते हैं, इसको बाद में दिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मौका दिया है और ये व्याख्या सहित आपके एडीओ का टेस्ट है। तो चलिए हम फिर से 6वें टेस्ट का रिजल्ट, 7वें टेस्ट का रिजल्ट, 8वें टेस्ट का रिजल्ट आपके समक्ष रखेंगे साथियों। और जितने हमारे अभ्यर्थी हैं वे सभी इस रैंकिंग को जरूर जारी रखेंगे, और आपके में एक विश्वास होना चाहिए कि आप भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक आएंगे। जिस प्रकार से, है ना, आप देख रहे हैं सिद्धप्पा जी को आगे लेके चला है, और हमारे राजपूत जी ने 50 में 50 नंबर, 47.75 नंबर इस प्रकार से ला रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि नए बच्चे उसको बिल्कुल क्रॉस करके आगे बढ़े। तो चलिए साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप टेस्ट दिलाते रहिए, अपना रैंकिंग जारी करते रहिए। धन्यवाद।